आर्य कन्या महाविद्यालय के स्वास्थ्य व रेड क्रॉस समिति के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय पारंपरिक ज्ञान पद्धति पर आधारित आयुर्वेद व कल्याण संवर्धन विषय पर विस्तृत व्याख्यान तथा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती त्रेहन ने बतौर मुख्य वक्ता के रूप में पधारे डॉक्टर धनश्री अग्रवाल एमडी आयुर्वेद को पौधा भेंट कर स्वागत किया। शिविर का शुभारंभ महाविद्यालय के प्रबंधक समिति के प्रधान रामलाल गुप्ता, उप प्रधान महेंद्र कंसल, कोषाध्यक्ष विष्णु भगवान गुप्ता, समिति के सदस्य कुलदीप गुप्ता और महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य रमनकांत शर्मा ने किया। इस अवसर पर एमडी आयुर्वेद डॉक्टर धनश्री अग्रवाल व स्वास्थ्य व रेड क्रॉस समिति की संयोजकता डॉक्टर सोनिया मलिक ने अपने विचार प्रकट किए। हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टेड विद एन एक्सटेंशन लेक्चर ऑन आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेलनेस। लोग जानते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि हम कोई भी हर्ब यूज़ कर लें या कोई और चीज़ ले लें। जैसा कि कोविड के ड्यूरिंग हमने बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया, बट एवरीथिंग इज़ साइंस बेस्ड। हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक है। तो वी वांट आवर स्टूडेंट टू गेट द नॉलेज फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सन, फ्रॉम एन आयुर्वेद डॉक्टर, ताकि वो जो भी कोई काढ़ा भी यूज़ करते हैं या कोई होममेड रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं तो उसका एक साइंस बेस्ड नॉलेज हो, ताकि वो उनको यूज़फुल रहे। किसी एलर्जी के लिए, उनकी हेडेक्स के लिए, अगर वो एनेमिक हैं तो वो अपने डेली रूटीन में आयुर्वेद को अपने लाइफ का हिस्सा बनाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। इसको ऑर्गेनाइज़ किया और कॉलेज के हर सेक्शन, हमारी मैनेजमेंट, टीचर्स, नॉन टीचिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, ताकि बच्चे इसको आगे फॉलो अप करें और डेली रूटीन में इसको आगे कंटिन्यू करते रहें। बच्चे अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहें, क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ एक शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य एक किसी भी बच्चे के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से संतुलित होने से ही आता है। उसका एक शरीर में केवल एक बीमारी का ना होना या विकार का ना होना ही नहीं होता, उसका इमोशनली भी स्टेबल रहना ज़रूरी है। और उसके लिए बच्चे को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए भी अपना टाइम टू हेल्थ चेकअप कराना भी ज़रूरी है और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करना ज़रूरी है और एक अलर्ट इंडिविजुअल रहना, ताकि जो भी वो इनटेक कर रहे हैं उसको वो चेक करें कि जो वो इनटेक कर रहे हैं वो प्रॉपर है, उसका टाइम पीरियड एक्सपायर तो नहीं हुआ। जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं उसको वो प्रॉपरली फॉलो करें, केमिस्ट से जा कर के अपने आप मेडिसिन को ना लें। दिस इज जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करो और जो व्याधिग्रस्त है उसे व्याधि से मुक्त करो। तो आयुर्वेद शास्त्र में बताया है सिर्फ ये कि कोई भी व्याधि और उसकी चिकित्सा से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जिस वजह से होता है उन रूट कॉज को हील करो, उनसे दूर करो पेशेंट को। क्योंकि अगर निदान परिवर्जन मतलब हेतु का अगर हम त्याग कर देंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। तो इस हेल्थ चेकअप कैंप में जो एज है बच्चों की, वो अभी स्टार्टिंग एज है, वो बहुत टीनेजर्स हैं, 16-17 की एज में है, तो वो जिन जिन प्रॉब्लम्स में लीड हो सकते हैं वो अगर हम पहले ही उनको इस बारे में अवेयर कर दें तो वो उन प्रॉब्लम्स से सफ़र ही नहीं करेंगे। अगर हम पहले ही बता दें कि क्या क्या चीज़ें उन्हें रूटीन में लेनी चाहिए, उनका आहार विहार कैसे होना चाहिए, उनका रूटीन लाइफ कैसे होना चाहिए, और वो लाइफस्टाइल चेंजेस लाने के बाद उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, जो आयुर्वेद का प्रयोजन है। बच्चों के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं: आहार, निद्रा और स्टडी। तो आप क्या खा रहे हो उसके ऊपर आपकी बौद्धिक क्षमता डिपेंड करती है। ये बहुत क्रूशियल वक्त है आपके लिए भी, क्योंकि आपकी बॉडी भी ग्रो हो रही है और आपका माइंड भी ग्रो हो रहा है। तो आप जो भी खाना खाओगे कोशिश करो कि वो सात्विक हो, वो फ्रेश फूड हो, हमेशा घर का बना हुआ खाना हो। ज़्यादा फ्राइड या जंक फूड आजकल जो बच्चे रूटीन में खा रहे हैं वो ना लिया जाए ज़्यादा, तो उनकी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ है नींद। बच्चे जितनी अच्छी नींद लेते हैं, जितनी पूरी करते हैं अपनी नींद को, उतना वो ज़्यादा फ्रेश रहते हैं। आयुर्वेदा में अध्याय बताया गया है जिसके बारे में कि बच्चों ने कब पढ़ाई किस वक्त पे क्या करनी चाहिए उसके बारे में बताया है। मतलब सुबह का जो वक्त है, अर्ली मॉर्निंग पीरियड में चीज़ें बाय हार्ट करना शुरू करनी चाहिए। जो लर्न करते हैं, पाठांतर जिसे हम कहते हैं, चीज़ों को कंठस्थ करना चाहिए पढ़ाई को।
इवनिंग टाइमिंग में लिखान करने के लिए बोला गया है, मतलब लेखन करना चाहिए, राइटिंग करनी चाहिए। और जो डे टाइमिंग है उसमें रीडिंग करनी चाहिए। रात को 10 बजे अगर आप सोते हो और सुबह 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त पे उठते हो तो आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों ही हमेशा शार्प और फ्रेश रहते हैं। नाम मैम आपका? माई सेल्फ डॉक्टर धनश्री अग्रवाल। थैंक यू सो मच।